नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स पर। खासकर जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर आज आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। उसका कारण क्या है कि इवन वाइफ्स भी अब सेल्फ डिपेंडेंट होने लग गई हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है ज़्यादातर औरतें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी, जिसके कारण कि वो हर तरह की चीज़ें सह लेती थी। तो इसलिए उसको एक एडजस्टमेंट का भाव दे दिया गया कि जी एडजस्टमेंट कर लेती हैं। बाकी एडजस्टमेंट नहीं, वो एक मजबूरी हुआ करती थी। लेकिन अब वो मजबूरी कब इसीलिए हो गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं। इसीलिए शादी करने से पहले ही अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान दें, आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा चलेगा। मतलब उससे प्रॉब्लम्स कम होंगी। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, प्रॉब्लम्स कम होंगी। उसके लिए पहले जन्म पत्री मिलवाएं। उसके अंदर जब सभी गुण मिल जाएं, अगर एक भी दोष है तो आगे ना जाइए शादी के लिए। सारे के सारे गुण मिलने चाहिए। दूसरा, दोनों आपस में बैठकर अपनी अपनी प्रायोरिटीज सामने रखें एक दूसरे के, और देखें कि क्या ये प्रायोरिटीज ली जा सकती है एक दूसरे के नहीं। और दूसरा ही अपनी प्रायोरिटीज फैमिली के सामने भी रखें उनके, जहां पे फैमिली में जाके आपने रहना है, कि क्या वो ये प्रायोरिटीज आपकी समझ सकते हैं और मान सकते हैं। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप बदल जाइए। और बदलना आसान नहीं है, आप भी जानते हैं। तो आप बदल सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो दूरी बना के रखिए। नहीं तो आप आने वाले टाइम में दुखी जरूर होंगे। तीसरा जो है वो 3 ग्रह जो हैं मेजरली, एक तो लॉर्ड ऑफ 7th हाउस जो आपकी कुंडली में 7वें घर का मालिक है, उनके उपाय करिए। और बृहस्पति देव और शुक्र देव के उपाय कीजिए अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर, और तभी शादी के लिए आगे बढ़े, ताकि आपकी जिंदगी सुखमय हो सके। आजकल की डेट में अगर आप देखेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, एक आधा गुण नहीं भी मिलता तो सभी का ही नहीं मिलता, तो क्यों ना शादी कर दी जाए। तो आप ये देखिए कि ज्यादातर लोग शादीशुदा जिंदगी के अंदर सुखी हैं कि दुखी हैं। वो ज्यादातर लोग अगर दुखी हैं, उसका कारण ही ये है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने को पहले तैयार हो जाते हैं और बाद में वो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं पाते। आप लोग एक नई गाड़ी खरीदने जाते हैं जो कि 15-20 लाख रुपए की हो, और उसके अंदर आपको कोई एडजस्ट करने को कह दी, सस्पेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टायर थोड़े से घिसे हुए हैं, कोई बात नहीं अब ले लो, तो आप मानेंगे? वहां आप नहीं मानेंगे। क्यों? 20 लाख रुपए खर्चने हैं। लेकिन आपकी अपनी जिंदगी, आपके अपने बच्चों की जिंदगी क्या 20 लाख रुपए से कम है? क्या उसकी कीमत 20 लाख रुपए से कम है कि आप कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करने को तैयार हो जाते हैं? इसलिए संयम और बुद्धि से काम लीजिए और प्रैक्टिकली चलिए। अगर आप कुछ गलत डिसीजन लेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उससे आपको कोई बचा ही नहीं सकता। इसलिए ये गलतियां ना करें। और अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए नंबर्स पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप किसी भी तरह का और किसी और विषय के ऊपर आप जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप पे, या किसी भी और प्रॉब्लम्स के लिए आपकी लाइफ में जो आ रही हैं उनके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा। धन्यवाद।